अस्सलाम वालेकुम। एक यूएक्स डिज़ाइनर या यूआई डिज़ाइनर का रोल होता क्या है? यानी वो करता क्या है? अमूमी तौर पे बहुत सारी कंपनीज़ में ये रोल एक ही बंदा अदा कर रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर इनकी अलग-अलग बंदे को हायर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप जब इंडस्ट्री में आओगे तो देखोगे कि आपको अमूमी तौर पे एक ही रोल में ये दोनों एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करनी होंगी। उसमें आपने करना क्या है? आपके सामने ये कॉइन आ रहा होगा। याद रखें, यूएक्स और यूआई दोनों एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। ये दो अलग कॉइन्स नहीं हैं। इसमें यूएक्स का फोकस होता है कि प्रॉब्लम को समझें, फ्लोज को समझें, डिसीजंस को समझें, यूजर के बिहेवियर को समझें, उसके इमोशंस, फीलिंग्स, कि वो कौन है, क्यों है, क्या करता है, कैसे करता है, इसको समझें। यूआई का ताल्लुक ये है कि जब वो हमारे पास आए, उसको चीज़ अच्छी मिले, उसको विजुअली, एस्थेटिकली अच्छी चीज़ दिखे, जो वो टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है वो टास्क परफॉर्म कर सके, वो सारे ऑप्शंस उसके पास हों, वो सारे ऑप्शंस जिस तरह से वो यूज्ड टू है, जो इंडस्ट्री में नॉर्म्स हैं, उसी तरह से हों। कोई अलग से हम इनोवेटिव चीज़ अगर ले आएँगे, मसलन बटन हर जगह स्क्वायर या रेक्टेंगल होते हैं, मैं अगर ट्रायंगल ले आऊँगा तो यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाएगा। जहाँ पे इनोवेशन चाहिए वहाँ हम इनोवेट करें, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ ना करें। ये सारे काम यूआई डिज़ाइनर के होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और इनका फोकस किस चीज़ पे होता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। वहाँ पे एक यूएक्स डिज़ाइनर सोचेगा कि चेकआउट का फ्लो स्टार्ट किधर से होता है? क्या मैंने अपने यूज़र को गेस्ट लॉगिन देना है या नहीं देना? या उसको फ़ोर्स करना है कि वो नॉर्मल लॉगिन करे? क्या मैंने पेमेंट्स जो हैं, वो स्टेप्स में लेनी है? कौन से स्टेप्स होंगे? किस पेमेंट पे करने पे क्या आएगा? ये सारे डिसीजंस हैं जो कि यूएक्स डिज़ाइनर सोचता है। इसके कंपैरेटिवली यूआई डिज़ाइनर ये सोचता है कि मेरे कलर्स क्या होंगे? मैं किस तरह से दिखाऊँगा? मेरे पैटर्न्स क्या होंगे? बटन्स किस तरह से आएँगे? प्राइमरी बटन कैसा होगा? इंटरैक्शंस कैसी होंगी? इनपुट फ़ील्ड्स कैसी होंगी? सर्च कहाँ आनी चाहिए? कहाँ बेहतर है? क्या ये छुपी हुई होनी चाहिए या सामने होनी चाहिए? कौन-सा ऑप्शन ज़्यादा ज़रूरी है? ये हाइलाइट होना चाहिए। कौन-सा कम ज़रूरी है? ये नीचे आना चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक यूआई डिज़ाइनर सोचता है। अगर हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, तो एक यूएक्स डिज़ाइनर के लिए रिसर्च और इनसाइट, यानी यूज़र और प्रॉब्लम को समझना, यूज़र फ्लोज़ डिफाइन करना कि यूज़र किस फ्लो से होके आ रहा है। यूज़र पहले क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है। मसलन आपका एक यूज़र है, वो आता है और कहता है कि यार मुझे ना माउस चाहिए एक। अब वो अपने घर में बैठा हुआ है, लैपटॉप पे बैठता है और देखता है कि यार माउस कहाँ से अच्छा मिल रहा है। किसी एक वेबसाइट पे जाता है। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि एक यूएक्स डिज़ाइनर सोच रहा होगा। फिर नंबर 3, वायरफ्रेम्स, कि आपका यूज़र जब यहाँ पर आएगा वो कुछ इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा होगा। वायरफ्रेम कहते हैं ढांचे को, आपके वेबसाइट का रफ ढांचा कैसा होगा। और फिर नंबर 4, यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग, जब आप चीज़ बना लोगे तो उसको यूज़र्स के पास लेके जाना, उनसे कहना यार ये टेस्ट तो करो, ये आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा, फँस रहे हो, क्या सीन है? इसके कंपैरेटिवली अगर यूआई डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें, उसमें सबसे पहले विजुअल स्टाइलिंग, चीज़ दिखेगी कैसे? फिर नंबर 2, कंपोनेंट्स, आप कौन-कौन सी चीज़ों को रीयूजेबल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक यूआई डिज़ाइनर को पता है कि मैंने होम पेज पे एक बटन इस्तेमाल किया है। मैंने आगे जाके 100 स्क्रीन्स पे ये बटन दोबारा इस्तेमाल करना है। तो क्यों ना मैं इसको एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना लूँ कि यही बार-बार हर जगह मैं इस्तेमाल करूँ। इनको भी हम आगे चल के तफ़सीली तौर पे पढ़ेंगे। फिर नंबर 3, डिज़ाइन सिस्टम्स। डिज़ाइन सिस्टम्स आपकी एक डिज़ाइन पैटर्न और आपके डिज़ाइन लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं। मसलन उबर ब्लैक एंड व्हाइट में खेलता है, उसके कॉर्नर्स हमेशा शार्प होते हैं। करीम ग्रीन के शेड्स में होता है, उसके कॉर्नर्स हमेशा राउंड होते हैं। यांगो, उसमें अमूमी तौर पे कार्ड्स आ रहे होते हैं, वो भी राउंडेड होते हैं। ये तमाम वो पैटर्न्स हैं जो कि डिज़ाइन सिस्टम से हमें पता लगते हैं। फिर नंबर 4, विजुअल पॉलिश। विजुअल पॉलिश कहते हैं किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना विजुअली, यार ये चीज़ दिखने में बेहतर हो, एस्थेटिकली बेहतर हो। ये चीज़ें हैं जो कि एक यूआई डिज़ाइनर फोकस कर रहा होता है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपने बिरयानी बनानी है, तो उसकी एक रेसिपी भी होगी और उसकी एक्चुअल शक्ल भी होगी। जो यूएक्स डिज़ाइनर की ज़िम्मेदारी है कि वो रेसिपी को प्रॉपर आपको बना के दे। यार पहले आपने ये करना है,
फिर आपने ये करना है, फिर आपने चावल उबालने हैं, फिर आपने बीच में चिकन डालनी है, फिर आपने ये मसाले डालने हैं, वगैरह-वगैरह। यूआई डिज़ाइनर जो है, वो आपको ये दिखाएगा कि यार आपकी बिरयानी इस तरह की दिखनी चाहिए। ये आपका फाइनल आउटपुट होगा। ये आपका प्रोसेस है, ये आपका आउटपुट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि एक यूएक्स डिज़ाइनर और यूआई डिज़ाइनर में फ़र्क क्या होता है। आगे चल के हम इन दोनों को बारी-बारी इंडिविजुअली तफ़सीली तौर पे भी पढ़ेंगे।